दोस्तों पिछले लंबे समय से आप लोगों की एक डिमांड रही है कि मैं अपने पॉडकास्ट पर रिद्धिमा शर्मा को बुलाऊं। आप लोगों ने जब ये डिमांड रखी तो मैंने उनकी आईडी वगैरह सर्च की कि कौन है ये। थोड़े बहुत वीडियोस तो मैंने उनके देखे थे लेकिन ज्यादा पता नहीं था। फिर मैंने उनको डीएम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने डीएम देखा और उनका रिप्लाई भी आया। उन्होंने एक नंबर वहां पर दिया, फोन नंबर था। दूसरे दिन मैंने उस फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट किया तो पता चला कि ये उनके कोई मैनेजर वगैरह का नंबर था या उनके पीए या जो भी हो। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए रिद्धिमा जी तैयार है, लेकिन उनकी 2 शर्त है। अच्छा, पहली शर्त तो उन्होंने बताई कि हम अपना कैमरा भी पॉडकास्ट शूट के दौरान लगाएंगे। मैंने पूछा वो किस लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप उसमें कुछ भी एडिट करके डालेंगे तो हम रियल जो पूरा कंटेंट होगा वो इंटरनेट पर डाल देंगे, इसके लिए। तो मैम कैमरे अपने भी लगाएंगे, मगर आप कट करेंगे तो हम पूरी कोई कट नहीं, तो फुल जाएगा, बिल्कुल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। मैडम का नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं और फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर उनको रेलने का काम करती है। तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया था? तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया था? तुमने क्या समझा कि भैया ये जो मेगा है, मेगा सीधी बच्ची थी तो उसका पागल बना दिया तुमने। हम नहीं है उसमें से, ठीक कॉमेडी नहीं। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का अंत है, विद्यार्थी मेरे भारत में चलती फिरती लाश है। शुरू का कुछ क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक को लेकर होने वाला है। दोस्तों, आप लोग इस शक्ल को अच्छी तरीके से जानते हो कि इसका नाम है रिद्धिमा शर्मा। यह सिर्फ इंटरनेट पर हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इस भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले, जहाँ पर सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन यह औरत उनको अलग करने का काम करता है। इसलिए इस वीडियो में इसका पूरी तरीके से बैंड बजा गया। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पिक्चर चालू करो बे। भक्तों की दीदी रिद्धिमा हिजड़ा से अब कोई भी उसका रेट नहीं पूछेगा, क्योंकि रिद्धिमा हिजड़े ने अपना रेट खुद ही बता दिया है। मात्र 30,000 रूपए दीजिए और रिद्धिमा हिजड़े को बुला लीजिए। 500 में। तो मैंने कहा बेशक आप लगा सकते हैं अपने कैमरे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। फिर मैंने दूसरी शर्त पूछी तो उन्होंने कहा कि रिद्धिमा जी पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रूपए लेती हैं, तो 30K आपको पे करना होगा, तभी रिद्धिमा जी आएंगी। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मैं अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पेड पॉडकास्ट नहीं करती कि मैं किसी को पैसे दूं और उसके बाद मैं बोलूं कि ठीक है आइए आप अपनी बात रखिए। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। पेड का क्या बोल रहे थे आप? 30। अच्छा, पैसे भी लेंगे ये के लिए, पॉडकास्ट के लिए? हाँ जी। तो मैंने कहा, हालांकि कुछ लोगों को मैंने पे किया है लेकिन सिर्फ आने जाने के लिए। जिन लोगों ने असमर्थता जताई, जैसे कि मेघा लबारिया ने भी या 1-2 और गेस्ट ने भी, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे वो भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आने जाने का आपको पे करना होगा। तो वो एक नॉर्मल सा पे करना कि कोई आने जाने का कैब वगैरह का मांग रहा है, तो वो उतना चलो तो मैंने कर दिया था। अभी बता दे भाई। लेकिन स्पेशली कि 30,000 रुपये मैं दूं और उसके बदले में वो आए, तो ये मुझे कहीं से भी सही नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं टीम से बात करती हूँ। टीम से भी बात की मैंने। उसके बाद मैंने उनको एक ऑफर भी दिया कि अगर वो मेरे पॉडकास्ट पर आती हैं तो उनका इसमें फ़ायदा ये होगा कि और 4-5 न्यूज़ चैनलों पर और 4-5 पॉडकास्ट पर भी मैं उनको बिठवा दूंगी। बात तो सही है, यानी कि वहां पर वो अपनी बात रख सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, वो पेड ही करती हैं, यानी कि उन्होंने अपना एक रेट फिक्स कर रखा है। तो आप खुद सोचिए कि जो खुद को सनातनी हिंदू शेरनी कह रहा है, वो सनातन की बातों को किसी मंच तक रखने के लिए भी पैसे ले रहा है। बिना पैसे लिए वो अपनी कथा वाचन वहां पर नहीं कर रहा। तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी और मैं वेट कर रही थी। 1-2 बार मैंने और कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने बोल दिया कि वो पैसे लेके ही करती हैं तो मैंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से मेरी टीम है जिनके साथ मैं डिस्कस करती हूँ, तो आप सब भी मेरी ताकत है, मेरी टीम है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी सजेशन लूँ कि क्या मुझे पे करके और तब उनको अपने पॉडकास्ट पर लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा एक बार ये पूरी जो बातचीत है ये आप तक भी पहुँचाऊँ। तो आपका इस पर क्या सजेशन है, बताइएगा ज़रूर। गुड क्वेश्चन। मैडम का नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं और फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर उनको रेलने का काम करती है। तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया था? तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया था? तुमने क्या समझा कि भैया ये भी मेगा है, मेगा सीधी बच्ची थी तो उसका पागल बना दिया तुमने। हम नहीं है उसमें से, ठीक कॉमेडी नहीं। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का अंत है, विद्यार्थी मेरे भारत में चलती फिरती लाश है। ये 2 कौड़ी के लोग देश में भाईचारा होने नहीं देते। इन अंधभक्तों के कारण ही देश का सत्यानाश है। आइए देखते। सच को दबाया जा रहा है झूठे बैठे संसद में।
देश का भविष्य क्या होगा ये सोचकर ही मन उदास है। श्वेता जया जी, इस मैडम को ये जो रिद्धिमा शर्मा जी है इनको बुलाई थी अपने पॉडकास्ट पे, तो रिद्धिमा शर्मा बोली कि भैया मैं 2 कैमरे के साथ जाऊंगी ताकि आप मेरी कोई वीडियो की क्लिप को कट कुट करके इधर उधर ना कर दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो श्वेता जया जी ने कहा ठीक है। इसके बाद रिद्धिमा शर्मा बोली कि मुझे 30,000 रुपया भी चाहिए तब मैं आपके पॉडकास्ट में जाऊंगी। ये 2 शर्त उन्होंने रखा था। तो श्वेता जया जी ने कहा कि मैं पेड पॉडकास्ट करती ही नहीं। खत्म। अब ये बोल रही है कि मैं ये 30,000 रुपए हिंदू बच्चियों के पीछे खर्च करती हूँ। वो सबको पता है, नीट पेपर लीक होने के बाद 15 विद्यार्थियों का मौत हो गया, जिसमें से 3-4 बच्चियां भी थी। और जब भी किसी हिंदू बच्ची का रेप होता है किसी हिंदू के द्वारा तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। तो इन सब टॉपिक पे हम बाद में बात करते हैं। मेरा कहना यह है, रिद्धिमा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उनके पॉडकास्ट पे जाइए। और रही बात 30,000 का, तो श्वेता जया जी अगर नहीं दे पा रही है तो मैं दूंगा 30,000। सिस्टम पार देंगे। आप एक बार उनके पॉडकास्ट पे जाइए। देखिए, हालांकि श्वेता जया जी के पास बहुत पैसे, बहुत तो नहीं लेकिन इतना है कि वो 30,000 आपको दे सकती है। मैं श्वेता जया जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप उनको पैसा नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपका वो अलग ये चीज होगा कि भाई हम पेड पॉडकास्ट करते ही नहीं, तो वो एक अलग चीज है। मुझे पता है कि आप 30,000 दे सकते हो, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो वो पैसे अगर वो नहीं दे पा रही तो मैं दे दूंगा, ठीक है। श्वेता जया जी, आप इनको एक बार अपने पॉडकास्ट में बुलाओ। बड़े खतरनाक लोग हैं। और ये बोल रही है कि मेघा भोली बच्ची थी, उनको रेल दिया, मतलब खुद ही बोल रही है कि रेल दिया। तो आप रेलने से ही डर रही है? अरे आप इतनी सच्ची हो, आप इतनी सच्ची सनातनी हो, आपके पास इतना ही नॉलेज है, इतनी पढ़ी लिखी होशियार हो, तो आप जाओ उनके साथ बैठो और उनके सवालों का जवाब देना। वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि बमबारी हो रहा है या कोई युद्ध हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। जुबानों की बात है। और आप अगर इतनी ही सत्यवादी हो, आप समाज में अच्छी चीजें कर रही हो, हिंदुओं के लिए अच्छी चीजें कर रहे हो, तो आप जाके उनके सवालों का जवाब दे दो। क्या बताओ, अब आप जाओगी? है आपके अंदर हिम्मत? मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये लड़की नहीं जा सकती, ये नहीं जा पाएगी। क्योंकि अगर ये श्वेता जया के पास चली गई ना, तो ये पूरे भारत में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। और इतना पैसा तो कमाती हो मैडम, क्या करोगे पैसों की? कहाँ से पैसा नहीं मिलता? हिंदू रक्षा दल, बीजेपी, आरएसएस, हर जगह से तो पैसा आपके पास आता ही है, दंगा फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। इतने पैसों की क्या करोगी? फ्री में एक बार हिंदुओं के लिए काम करके देख लो, हिंदुओं की आवाज बन के देख लो। हमारे जैसे लोग, श्वेता जया जी जैसे लोग, सब गलत है ना तुम्हारी नजर में? दिमाग खराब हो जाएगा। भक्तों की दीदी रिद्धिमा हिजड़ा से अब कोई भी उसका रेट नहीं पूछेगा, क्योंकि रिद्धिमा हिजड़े ने अपना रेट खुद ही बता दिया है। मात्र 30,000 रुपए दीजिए और रिद्धिमा हिजड़े को बुला लीजिए। और मुसलमानों से कोई भी फालतू बकवास नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमानों ने ओमान और कुवैत में उसको एडवांस पेमेंट दिया हुआ है, इसलिए वो हिंदुस्तान में आकर के मुसलमान करती रहती है। तो हिंदुओं, तुम्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि तुम 30,000 रुपए नहीं इकट्ठे कर पा रहे हो। दीदी का कहना है कि हिंदुत्व का काम खेत बेचकर नहीं चलता है, तो जिसको भी टांगे हिंदुत्व का मुद्दा उठवाना है वो 30,000 रुपए देगा, अपना हिस्सा देगा, तब दीदी आकर के हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगी। समझ में आया? तुमने क्या समझा कि भैया ये भी मेघा है? मेघा सीधी बच्ची थी तो उसका पागल बना दिया तुमने। हम नहीं है उसमें से, ठीक नहीं। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर 2 वीडियोस लगातार वायरल हो रही है, जिसमें से एक रिद्धिमा शर्मा की है और एक जया मैम की है, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी है। वो पॉडकास्ट करती है और उन्होंने यहाँ पर रिद्धिमा शर्मा को अपने पॉडकास्ट में बुलाया, क्योंकि उनका ये कहना है कि तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन अब रिद्धिमा शर्मा का भी वीडियो सामने आया, वो भी तमाम तरीके की बातें कहती नजर आई। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि उन्होंने वीडियो जारी की है, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, चैट्स हो गई, वो दिखाई है जया मैम ने, जिसमें वो कह रही है कि जो रिद्धिमा शर्मा है वो पेड कोलैबोरेशन करती है। 30,000 का रेंट उसने बताया, अमाउंट बताया, जो भी XYZ चीजें हैं। तो मैम कैमरे अपने भी लगाएंगे हम, अगर आप कट करेंगे तो हम पूरी कोई कट नहीं होता, फुल जाएगा, बिल्कुल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो उन्होंने कहा कि रिद्धिमा जी पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रुपए लेती हैं, तो 30 के आपको पे करना होगा, तभी रिद्धिमा जी आएंगी। अच्छा, तो सवाल मेरा ये है कि जो सच्चे सनातनी होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जो दूसरों की मदद करने से पहले वो ये नहीं सोचते कि मेरी जेब में कितना पैसा है, क्या वो ऐसे पॉडकास्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए, क्या किसी से पैसे लेते हुए नजर आते हैं? क्योंकि अगर मैं हूँ तो मैं यहाँ पर जितना लिमिटेड हो सकता है मैं उतनी डॉग्स की सेवा करती हूँ और अपनी जेब से करती हूँ, और मैं कुछ खास अर्निंग भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये दिखाना है कि हम इसकी सेवा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसके बाद पैसे मांगना, तो ये अजीब हो जाता है। और तीसरी बड़ी चीज देखी जाए तो यहाँ पर
रिद्धिमा शर्मा की कभी मैंने कोई वीडियोस नहीं देखी कि वो गाय माता की सेवा कर रही है या फिर वो बच्चियों को बचा रही है या फिर वो किसी गरीब की मदद कर रही है। ऐसा उसका कहना है कि वो ये सब करती रहती है, चीटिंग करता है तू। और जया मैम का जहाँ पर एक तरफ ये कहना है कि तमाम सवाल वो करती है और उसका जवाब वो दे पाती नहीं दे पाती। ये भी सारी चीजें हैं, आपने वीडियोस बहुत अच्छे से देखी। और मेघा लवारिया की भी यहाँ पर बात हुई कि वो बच्ची थी इसलिए उसको घेर लिया, मेरे को नहीं घेर सकते, मेरे से नहीं इस तरीके की बातें कर सकते। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। पता नहीं किस बात के नजर लग। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो देखकर बहुत ही हंसी और बहुत मजा आया। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इससे औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यह हमारे भारत को पूरी तरीके से धर्म के आंदोलन चलाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इनको तो पटक पटक कर धुलाई करना चाहिए। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।